Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. My name is Ahmed Raza and I am doing PharmD from Ziauddin University. बेसिकली ये जो वीडियो रिलेट कर रही है बेसिकली ये फिजिकल फार्मेसी से है, फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड है। और इसमें आपको इसके मुतालिक सारी बातें, इंट्रोडक्शन और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री, इसके अलावा ये आता किसके तहत है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। आज की जो वीडियो है वो जो रिलेट कर रही है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर है कि आपके पास फिजिकल फार्मेसी किसके तहत आता है, क्या कौन से, जैसे आपने फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फार्मास्यूटिक का डिपार्टमेंट होता है, फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, फार्मेसी प्रैक्टिस का डिपार्टमेंट होता है या फार्माकोग्नोसी का डिपार्टमेंट होता है। तो बेसिकली ये जो फिजिकल फार्मेसी है, फिजिकल फार्मेसी में आपके पास ना ये आपका रिलेट करता है फार्मास्यूटिक्स से। अब मैं आपको बताऊंगा कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, इसके अलावा फिजिकल फार्मेसी वगैरह। तो फार्मास्यूटिक्स में आपके पास फिजिकल फार्मेसी भी आता है। फार्मा आप ये समझ लें कि फार्मास्यूटिक्स एक तरीके से ना एक जनरल टर्म है, ठीक है। जनरल टर्म के नीचे उसकी सब डिवीजन जो होती है ना, इस अंदाज में आप इसको समझ सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि फार्मास्यूटिक्स में आपके पास कौन कौन सा आता है। फॉर एग्जांपल फिजिकल फार्मेसी आता है जो कि आप फर्स्ट ईयर में पूरा पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में। और सेकंड ईयर में आपके पास डोजेज फॉर्म भी आता है, डोजेज फॉर्म के अंदर भी आपके पास ये सब चीजें होती हैं। और आपके पास माइक्रोबायोलॉजी भी इसी से रिलेट करती है, फार्मास्यूटिक्स से। अच्छा, आपको फार्मास्यूटिक्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के बाद आपको फार्मेसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फार्मेसी की डेफिनेशन तो आप सबको पता होगी कि आपके पास एक आर्ट है और एक साइंस है, ठीक है। एक साइंस भी इसमें अप्लाई होती है और आर्ट भी होता है। जैसे आपके पास डिफरेंट डोजेज फॉर्म होती है, उनकी आर्ट, उनकी डिजाइनिंग वगैरह, ये सब आपके पास जो है इसके अंदर आपके पास पूरी साइंस भी अप्लाई होती है। इसकी एब्सॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके से बनानी है, क्या प्रोसेस है, जो छोटे हैं उनके हिसाब से कैसे बनानी है, जो एडल्ट्स हैं, जो जेरिएटिक्स हैं, इन सब से रिलेटेड पूरी साइंस होती है। आप ये फार्मेसी की डेफिनेशन होती है और ये आप सबको पता होगा। अच्छा, दूसरी बात कि आपके पास फार्मास्यूटिक्स को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। आप देखें यहाँ पर आपके पास, उम्मीद है कि स्क्रीन आपको दिख रही होगी। और क्या बोलते हैं, देखें आपके पास जो फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन होती है ना, वो आसान सा ये होता है कि आप ड्रग को मेडिसिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आप ड्रग को मेडिसिन के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिक्स। और ये बड़ी आपके पास बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, आपको इस डेफिनेशन के अंदर आपको एक ना दो वर्ड्स दिख रहे होंगे। एक तो आपके पास ड्रग दिख रहा होगा और एक मेडिसिन दिख रहा होगा। काफी बच्चों को इसका डिफरेंस पता होता है और काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इतना कोई कंफ्यूजन वाली इसमें बात नहीं है। देखिए, ड्रग और मेडिसिन के अंदर फर्क इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आपके पास ड्रग ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके पास ना बॉडी पर एक्ट कर रहे होते हैं, और वो आपके पास प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आपके पास यूज हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास होती हैं ड्रग्स। अच्छा, आपके पास ना ड्रग्स के अंदर आपके पास कोई डेफिनाइट अमाउंट नहीं होगी, कोई डेफिनाइट अमाउंट नहीं होगी कि आपको कितनी मिकदार में देनी है, ये ड्रग्स में नहीं होता। जबकि बनिस्बत अगर दूसरी तरफ इसके मेडिसिन को देखा जाए तो मेडिसिन में आपके पास क्या होता है कि मेडिसिन आपके पास एक डेफिनाइट फॉर्म के अंदर होती है। और जब वो डेफिनाइट फॉर्म के अंदर होती हैं तो बेसिकली वो ट्रीटमेंट के लिए ही यूज होती है। जैसे आपने सुना होगा थेराप्यूटिक यूज यही होता है कि उस मेडिसिन को हम लें तो जो जिसको जो डिजीज है तो वो क्योर हो जाए, तो इसी को हम मेडिसिन कहते हैं। और मेडिसिन के अंदर अमाउंट फिक्स होती है। अमाउंट को मतलब सेट किया जाता है, ठीक है, कितनी मिकदार में इसको लेनी है, या अगर चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसको कितनी लेनी है, अगर एडल्ट है तो उसको कितनी लेनी है, इस हिसाब से आपके पास उसकी डोज कैलकुलेशन भी होती है। तो ये आपके पास ड्रग्स और मेडिसिन के अंदर फर्क होता है, ठीक है। आप यहाँ इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एनी केमिकल एजेंट विच कैन इफेक्ट लिविंग प्रोटोप्लाज्म एंड यूज फॉर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड क्योर। जबकि
मेडिसिन में आपके पास क्या होता है कि मेडिसिन आपके पास ना एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके पास उसके अंदर ना डोज कैलकुलेशन भी होती है, फिक्स होती है कि एडल्ट है तो उसको कितनी देनी है, चाइल्ड है तो कितनी देनी है। तो ये आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये ड्रग इनटू दी बॉडी इन अ सेफ, एफिशिएंट, कन्वीनियंट भी होता है और रिप्रोड्यूसेबल मैनर भी होता है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको क्या फार्मेसी की डेफिनेशन आर्ट और साइंस होती है, जिसपे आपके पास पूरी मतलब ड्रग को मतलब बनाया जाता है, उस हिसाब से पूरी इस पर साइंस अप्लाई होती है। तो उस डेफिनेशन की डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फार्मास्यूटिक्स में भी आपने ये देखा। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपके पास ड्रग की एग्जाम्पल पैरासिटामोल है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जैसे अगर मेडिसिन की एग्जांपल ले ले तो नेपा, ठीक है, नेपा NAPA की एग्जांपल होती है, स्पेलिंग ये है NAPA। तो ये आपके पास 500 मिलीग्राम के अंदर ये मिलती है, उसके अंदर भी पैरासीटामोल ऐड होता है। अच्छा, ये आपके पास ड्रग मेडिसिन वगैरह का फर्क हो गया। फिजिकल फार्मेसी का हो गया, फार्मेसी हो गई, ठीक है। अच्छा, फिजिकल फार्मेसी में आपके पास एक चीज आती है, नेशनल फॉर्मूलरी, ठीक है। अच्छा, नेशनल फॉर्मूलरी क्या होता है? बेसिकली नेशनल फॉर्मूलरी आप उसको कहते हैं कि आपके पास जितनी भी ड्रग की प्रिपरेशन होती है ना, कि आपके पास क्या ड्रग किस तरीके से बन रही है, या ड्रग हम जो बना रहे हैं, जो भी मेडिसिन हम बना रहे हैं, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट, उसका टॉक्सिक इफेक्ट, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन गैदर होकर एक जगह जमा, मतलब एक तरीके से जो कंटेन होती है वहां पर जहाँ जमा होती है, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल फॉर्मूलरी, ठीक है। ये आपके पास नेशनल फॉर्मूलरी हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज होती है फार्माकोपिया, ठीक है। फार्माकोपिया क्या होता है? बेसिकली फार्माकोपिया आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बेसिकली ये आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। स्टैंडर्ड आपके पास बुक है। इट इज द बुक डिस्क्राइबिंग ड्रग्स, केमिकल एंड मेडिकल प्रिपरेशन, स्पेशली वन इशू बाय एन ऑफिशियल अथॉरिटी एंड सर्विंग एज एन स्टैंडर्ड। जो भी आपके पास ड्रग्स वगैरह बन रही होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सारी की सारी जो एक जगह होते हैं ना, कि एक जगह सारी चीजें जमा कर दी गई, ठीक है। तो वहां पर जहां पर सारी चीजें जमा होती हैं, एक स्टैंडर्ड बुक है, तो आपके पास उसको फार्माकोपिया कहते हैं या फार्माकोपिया कहते हैं उसको, ठीक है। अब आपके पास एक ब्रिटिश फार्माकोपिया भी होता है, एक यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी होता है। ये दोनों स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है। आपके पास सारी चीजें उधर डिस्क्राइब की भी होती हैं, आपके पास ड्रग्स हो गई, आपके पास मेडिकल की प्रिपरेशन हो गई, या आपके पास केमिकल मेडिकल प्रिपरेशन या ड्रग्स जो भी आपके पास है ना, तो वो आपके पास एक अथोराइज होती है, मतलब वहां पर सारी लिखी हुई होती हैं, सारी डिस्क्राइब दी हुई होती हैं। और डिस्क्रिप्शन इतनी होती है कि आपके पास बड़ी बुक्स होती हैं, वॉल्यूम्स में होती है। तो आपके पास ये दो होती हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया और एक यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये आपको बात याद रखने की है कि कौन कौन से हमारे पास फार्माकोपिया मौजूद होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आपके पास ना हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी और कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा आपको। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज लिखी हुई है, ट्यूटोरियल फार्मेसी। अच्छा, आपके पास अगर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो आप अगर फिजिकल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल फार्मेसी के लिए बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, तो आप ट्यूटोरियल फार्मेसी ले लें। ट्यूटोरियल फार्मेसी इजी भी है और अच्छी बुक भी है, ठीक है। और इसके अलावा आगे आपके पास एनसिल्स और ऑल्टन्स भी चलती हैं। ऑल्टन्स भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑल्टन्स को भी आप ना। अच्छा, इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले फार्मेसी जो है ना, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी की पूरी हिस्ट्री है ना, उसको किसने डिस्क्राइब किया था? तो सबसे पहले उसको सर विलियम ऑस्टन ने डिस्क्राइब किया था। हिस्ट्री, जो फार्मेसी की हिस्ट्री है ना, सर विलियम ऑस्टन ने उसको डिस्क्राइब किया था। अच्छा, ऐसे अब ना एक क्वेश्चन ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो कहते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आता, हमें हिस्ट्री याद नहीं रहती। और वाकई ही ऐसी बात है कि हिस्ट्री याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, एक बोरिंग टॉपिक है आपके पास ना। तो देखें, हिस्ट्री में बेसिकली जो ज्यादातर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एज एमसीक्यूज बेस आते हैं, आपसे थ्योरी में इतना नहीं पूछते। अगर आप जैसे हमारे पास कंट्रीब्यूशन होते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के, या जो दूसरे साइंटिस्ट हैं नॉन मुस्लिम भी, तो उनकी बुक्स वगैरह, उन्होंने क्या मेन काम किया, ये सब चीजें याद रखने की होती हैं। बाकी इनका ईयर वगैरह तो कोई पूछता नहीं है वैसे।
और इसके अलावा मेन मेन बातें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं, ठीक है, तो फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। इस तरीके से आपके पास जो है ना, ये आपके पास इस तरीके के बीसीक्यूज आ सकते हैं। तो इस तरीके से जब बंदा याद करता है तो उसको वो चीज फीड हो जाती है, वो याद हो जाती है और हमेशा के लिए उसको याद रहती है वो चीज ना। तो ऐसा मतलब बंदा समझ ले या एक तरीके से निशानी हो जाए। और फिजिकल फार्मेसी के अंदर आपके पास ये सब चीजें भी आएंगी, हिस्ट्री भी आएगी, आपके पास कंट्रीब्यूशन भी आएंगे। हिस्ट्री और कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में इंशाल्लाह एक्सप्लेन होंगे। और इसके अलावा इसके बाद फिर फर्दर आपके टॉपिक्स आते हैं, माइक्रोमेनेटिक्स आता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपके पास, सपोजिटरीज है आपके पास, इसके अलावा टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सारी ये सब चीजें आप इंशाल्लाह फर्दर पढ़ेंगे आपके पास। इसके अंदर हाँ, फिजिकल फार्मेसी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डोज कैलकुलेशन भी आती है। डोज कैलकुलेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डोज कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो आपको फिंगर टिप्स में आनी चाहिए। अच्छा, आपके पास हम आगे चलें थोड़ा सा, तो अगर आप देखें आपके पास ये है कि जो आपके पास ड्रग का जो वर्ड है ना, द वर्ड ड्रग इज ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से आया, ड्रॉग से आया है, ये आपके पास ड्रॉग से आया है और इसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। ठीक है, बेसिकली आपके पास फार्माकोग्नोसी के अंदर जब आप पढ़ेंगे हर्ब्स वगैरह सारी पूरी हर्बल मेडिसिन ही है फार्माकोग्नोसी के अंदर, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। जो सेकंड ईयर में आप जब जाएंगे फार्माकोग्नोसी में, तो वहां से आपके पास ये वहां से ड्राइव हुआ है ड्रग का वर्ड। ठीक है, तो ये भी आपसे हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास ड्रग का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये मीजोपोटामियंस वगैरह ये सब हिस्ट्री में है। ये आपको इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बेसिकली आपके पास साउथ वेस्ट एशिया के अंदर ये ना मतलब रहते थे, ठीक है, जहाँ पर रिवर ट्रिगर्स या रिवर यूफ्रेट्स वगैरह थे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इसके 3 नेशन ना कंसिस्ट होते हैं मीजोपोटामियंस के, सुमेरियंस, बेबीलियंस और इसके अलावा एजेरियंस। ठीक है, और आपके पास ना ये है कि नाउ मीजोपोटामियंस लिव्स इन इजिप्ट एंड इराक। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक ये चीज है इनफॉर्मल हिस्ट्री। ठीक है, इनफॉर्मल हिस्ट्री में आपके पास क्या था कि आपके पास ना ये फर्स्ट वॉल्यूम था फार्मेसी एंड मेडिसिन के लिए। ठीक है, आपके पास पूरी फार्मेसी और मेडिसिन के लिए ये पहला वॉल्यूम था। इसमें क्या होता था कि जो पिछले पहले जमाने में ना, इन अर्ली पीरियड फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन वर इनडिस्टिंग्विशेबल लेटर ऑन। ठीक है, आपके पास वहां पर फिजिशियन और फार्मासिस्ट में ना आपके पास वो नहीं था, मतलब एक कहते हैं ना कि आप मतलब वो हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, मतलब कोई इत्तेहाद वगैरह नहीं था। तो इसके अलावा इसमें ये था कि आपके पास ना इट वाज क्लियर दैट ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस पर्टिकुलरली डन बाय फिजिशियन। हाँ, तो उनको ये नहीं पता था कि आपके पास फिजिशियन का क्या काम है, फार्मासिस्ट का क्या काम है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि फार्मासिस्ट का काम जो होता है बेसिकली वो आपके पास ये होता है कि आपके पास जो प्रिपरेशन होती है, डोजेज की परफेक्शन होती है, वो फार्मासिस्ट का काम होता है। अच्छा, और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोस करना है कि पेशेंट आया किस बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो वो आपके पास जो है वो फिजिशियन का काम है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे एक ये निकलता है कि स्टूडेंट ये पूछते हैं कि फार्मासिस्ट आया प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है या नहीं लिख सकता। देखिए, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता, रिव्यू करना प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट का काम है, प्रिस्क्रिप्शन लिखना ये एक फिजिशियन का काम है। अच्छा, इसके अलावा ये आपके पास थोड़ा सा था। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपके पास ये था कि आपके पास ना एक लंबे पीरियड के बाद, एक लंबे अरसे बाद ना आपके पास ना उनको जरूरत पड़ी थी नंबर ऑफ लेबर्स, मैकेनिकल स्टाफ वगैरह की। तो आपके पास वो रिक्वायर्ड थे ताकि आपके पास वो डोजेज की प्रिपरेशन वगैरह कर सकें, टैबलेट्स बना सकें, कैप्सूल्स बना सकें, इनहेलेशंस बना सकें, ईटीसी। ठीक है, इसके अलावा भी सपोजिटरीज आ गई, लिनेमेंट्स आ गए, लोशंस आ गए। अच्छा, मेन मेन चीजों में से आपके पास जैसे ये होता है कि सिरप्स हो गए और आपके पास सस्पेंशन हो गए, आपके पास इमल्जन वगैरह हो गए, ये जो सब चीजें ना, टैबलेट्स, कैप्सूल, लिनिमेंट्स आपके पास, और इसके अलावा सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं, नेजल हो गए, ऑटिक हो गए, ये इंशाल्लाह ना एक वीडियो के अंदर सब थोड़ा थोड़ा करके ना इंशाल्लाह डिस्क्राइब किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। बेसिकली आज का जो ये जो समझ रहे लेक्चर, ये आपके पास बेसिकली ये आपके पास इंट्रोडक्शन था कि फार्मेसी क्या होता है, फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, ड्रग और मेडिसिन के अंदर क्या फर्क होता है, व्हाट इज मीन बाय नेशनल फार्मोलॉजी, फार्माकोपिया का क्या मतलब है, हमारे पास क्या है। देखिए, हिस्ट्री जो आपको याद रखनी है ना, वो बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया कि उसी अंदाज में आप याद रखिएगा।
तो इसमें आपके पास ये होगा कि इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा भी होगा, और इंशाल्लाह, और ये जो सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मेसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपके अंदर न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल में आपके पास टिप्स होनी चाहिए, आपके पास कैसे, आपके पास क्या है, ये सब चीज़ें हैं। बस यही आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आप उसको सुनिएगा। ओके, थैंक यू।